हवलदार राम राम। राम राम बे, राम राम। राम राम बे। हवलदार बोल, सेनापति रावत सिंह किस नंबर की बैरक में बंद किया गया है? सेनापति रावत सिंह बैरिंग नंबर 5 में बंद है। ओ जाओ बैरक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। आज उससे हम अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। लेकिन सेनापति रावत सिंह की तो फांसी होने वाली है, इसीलिए तो हम मिलने के लिए आए। अभी आधा घंटा बाकी है मात्र। जाओ उसे लेकर आओ, उससे कुछ जरूरी बातें करना है। आप सेनापति रावत सिंह से मिलना चाहते आओ, हैं? वो भी अकेले में? अकेले में मिलना चाहते हैं। कुछ सच्चाई पूछना चाहते हैं। आप इसी जगह इंतजार कीजिए। हम आधा घंटा हम आपसे मिला सकते हैं। वेरी गुड, जाओ लेकर आओ। सेनापति रावत सिंह, चंद मिनटों की आपकी जिंदगी बची है। अभी कुछ पल भर में आपकी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले राज दरबार के मंत्री जी तुमसे मिलने आए हैं। तुमसे अकेले मिलना चाहते हैं, तुमसे सच्चाई पूछना चाहते हैं। इसलिए आप जो बात करना है, आप आधा घंटा हमारे मंत्री जी से आप मिल सकते हैं। हवलदार, अब तुम आधा घंटा के लिए अंदर हो जाओ। अंदर हो जाइए। आओ। अब हम अंदर कहाँ हो? क्यों? रास्ता भूल गया? वो दूर छोड़। हराम। सेनापति रावत सिंह, बोल, किस साल में है तू? ये घर शेर इस वक्त लोहे की जल में। साला, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। साला अपने आप को घायल शेर कहता है। अरे तू तो गीदड़ से भी बदतर निकला रे, गीदड़ से भी। साला शेर शेर ही होता है, चाहे वो वीरवान जंगल में हो या कि कटघरे में। और तू क्या समझता है, जब तक इस रावत सिंह के बदन में है, इसके प्राण, इसकी असर कभी नहीं जाएगी। हरामजादे, सेनापति रावत सिंह जख्मी शेर को कटघरे के अंदर तड़पाने में ठाकुर ज्वाला सिंह को बहुत मजा आता है, बहुत मजा। ये रावत सिंह समझ सकता है कि आज तेरे मुखार बिंदु से इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों निकल रही हैं, क्योंकि तू जानता है कि ये रावत सिंह हथकड़ियों में जका हुआ इस खंभ से बना हुआ है। लेकिन अगर वास्तव में तुझे किसी छत्राणी ने जन्म दिया है, तो तेरे रगों में किसी छत्री का खून जरा सिंह, तो एक बार इस रावत सिंह का क्या कड़ी खोल कर देख। अगर सारे आधे से फाड़ न दिया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं। हरामजादे, आज तेरा वो हाल करूंगा कि तुमने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा। उस दिन साले तेरे को मैंने मना किया था कि मत ले हमरा से पंगा, मत ले हमरा से पंगा, लेकिन तू साला अपनी हरकत से नहीं बाज आया।
आज तेरे बदन की चमड़िया को खुरच कर हम बाहर कर देंगे। जरा सिंह, अगर तू इस जंगल राज में जीना चाहता है तो मुझे सलाखों के अंदर मार दे, क्योंकि अगर ये रावत सिंह बच गया तो साले तुझे इस कच्चर राज में कुत्ते की मौत मारूंगा। हाँ। हरामजादे, तुम्हारी जैसे की दोनों के, तुम्हारे जैसे की दोनों के हमने बुनी है तकदीर के धागे। अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर ज्वाला सिंह के आगे। क्या बात है रे? हरामजादे, कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। और ये रावत है, तेरे जैसे से ये उम्मीद भी नहीं रखता कि तू हमारे ऊपर रहम करेगा। मिटा दे, मैं मिटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तेरे समक्ष ये रावत सिंह झुक जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। हरामजादे, आज तेरे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि पानी होगा और पानी देने वाला कोई नहीं होगा। हरामजादी, तेरे दशा को देखकर इंसान तो क्या, साला शैतान भी कांप उठेगा। हरामजादे भूल गई ससुरे की सारी है करी। हमरा से पंगा लेने चला था, मिटा दिया साले बनने सलाम दुनिया को। हवलदार इधर या तो लंबरदार गलत है या फिर क्या गलत हो रहा है? वैसे बेचारे में आधा घंटा में फांसी हो जाए, तो फांसी के पहले मिले के बहाने आए हूँ, मार मार के बेहोश हो जाओ। हरामजादे, इसे तो वैसे भी मरना था, फांसी से पहले ही मर गया तो क्या हुआ? एक बात जान लियो, एक बात जान लियो, अगर फांसी के पहले अगर सेनापति को कुछ हो गया तो महाराज से शिकायत करके सेनापति के पहले मैं तुम्हारी फांसी दिलवाऊंगा। कर साले चिरकुट, तो मेरी शिकायत करेगा, मेरे को फांसी दिलवा। महाराज दौड़ी ये क्या रे, साला दांत फाड़ रहा है। का कदो जात रहेगा, अबे हाथ का कदो जात रहेगा, तो मजाक करत रहें। कर सारे बसुलहा, हम तोर भौजाई लागी थे। कहा देखी हमका लंबा दांत डरा तो रात साला चिरकुट, आगे बढ़। सिपाही,
उठा इस कुत्ते रावत सिंह की लाश को और ले जा, साले को हिमगिरी पर्वत की झाड़ी में फेंक देना। और अगर रास्ते में कोई पूछता है कि सेनापति रावत सिंह को क्या हुआ, तो बता देना क्या शर्मजादे रावत सिंह ने मारे शर्म के मारे कैद खाने के अंदर आत्महत्या कर लिया है। अगर मेरी मुखबरी करने की जरूरत किया तो साले अंजाम तेरी आंखों के सामने है। और हाँ, अगर साला पानी मांगता है तो इसे पानी मत देना, गरम दूध दे दे। साले इसे कुछ नहीं देना है। ये साला भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। चल उठा और ले जाकर साले को हिमगिरी पर्वत की झाड़ी में फेंक देना। और अगर कोई शाही दरबार का कर्मचारी पूछता है तो उसको भी यही बताना है कि शर्मजादे ने कैद खाने के अंदर शर्म के मारे आत्महत्या कर लिया। हाँ, अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रख, तेरे हक में बहुत बुरा होगा साला। कह लियो साले रंगबाजी, कह लियो रंगबाजी में तुम्हारा सरकार चल रही है, कबो सरकार बदलबो करी। जौने दिन हमारा सरकार आ जाए ना, तुमका तो साले ऐसी जगह मरवो ना जहाँ पानी हो, पानी दिए वाला कोई नहीं। और रही पानी वाली बात, सेनापति एक गिलास पानी के लिए तड़प रहे हैं, एक गिलास साला पानी नहीं पिला सका है, मार मार के साला बेहोश कर जाए। अब फांसी के समय हुए वाला है, हमका कहीं जाओ जंगल में फेंक दिया जाए, को पूछे तो कह दो कि शर्म के मारे आत्महत्या कर लिया। जाए रहे साले मंत्री ज्वाला सिंह, तुम साले 24 घंटा हमें आगे पीछे ना घूमी हो। अगर हमका पानी मिलेगा तो एक गिलास सेनापति का हम पानी पिलो, चाहे गड़ाहिन के पिया, एक गिलास पानी पियो और होश में लो और सच्चाई पूछा। अब अगर सच्चाई पता चल गई तो मंत्री ज्वाला सिंह याद रखो, तुमका तो जौन मार मरबोब ना, इतनी बोटी बोटी करवाए दे अब ना जैसे मुंह पैसा कतरा था। जाओ जंगल में फेंक आओ, अब एक 5 कुंटल का मऊहा का सिली समझो या हमसे उठबो न करे। अब लेके ले तो जाएंगे पर ले जाए कौन तरह ले जाए यार। सिली गिरा वाली है। नागराज, क्या बात है? आज आप बहुत खुश हैं। नागराज, ना जाने क्यों आज मेरा दिल अपने बेटे से मिलने को कर रहा है। हाँ नागराज,
न बोलने दे। नक्सली नागराज, क्या कहा? आपको आज बेटी की बहुत याद आ रही है हाँ नागराज, नागरानी। मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन आपको आपकी बेटी से जरूर मिलाऊंगा। क्यों नहीं नागराज? आओ हम बेटी से मिलने चलते हैं। हाँ नागराज, मास्टर बोलो ना। वो तूने प्यार की बीनी बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई हो। प्यार की बीनी बजाई, तू भागी चली आई, तू दौड़ी चली आई हो। सारा सारा दिन तेरी अच्छा। याद सताए, रात को नींद आजा तुझे भी मिले, अपनी बना लूं, अपने सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रात को नींद आए। आजा तुझे भी मिले, अपनी बना लूं, अपने तू मुझे देखे, मैं तुझे देखूं, आँखों में से बचा के तूने दिल से जो मुझको पुकारा, तूने दिल से जो मुझको पुकारा, मैं दौड़ी चली आई, मैं दौड़ी चली आई। सेनापति रावत सिंह, होश में आओ। ये आपके दाहिने हाथ से ये सारा खून बहा जा रहा है। ये चोट कैसे आई और तुम बेहोश कैसे हो गए? कुछ आप बता सकते हैं? सिपाही, उस हरामजादी ज्वाला सिंह ने गोली मेरे सीने पर चलाई, लेकिन उसकी गोली आकर मेरे बाजू पर लगी और लेकिन रामबली, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। लगता है कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि गोली का जहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गया है और प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। मुझे कहीं से पानी ला के पिया। पानी पानी साहब, यहाँ पानी नहीं ना, कहो गढ़ई वढ़ई का पिया जाए। कहीं से भी पानी लाओ दरबारी। पानी दरबारी साहब, गढ़ई का पानी ना पियो, थोड़ी दूर और चलो, हम तो ना टोटी का पानी पियो। नहीं दरबारी, अब हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, तो मुझे यहीं पर लेटा कर कहीं से भी पानी लेके आओ दरबारी। प्यास के मारे सेनापति रावत सिंह का गला सूखा जा रहा है। प्यास के मारे सेनापति रावत सिंह तड़प रहे हैं। इस मौके पर अगर इन्हें थोड़ा भी पानी मिल जाए तो इनके प्राण बच सकते हैं, लेकिन मैं पानी कहां से लाऊं? पानी हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गढ़ाई का पानी ना पियो भाई।
जा रहे हैं, जाए पानी लाओ, कौनी कहती जाई। लेकिन ये सामने हमको एक झील दिखाई दे रही है, सामने हमको एक झील दिखाई दे रही है। इसी झील की तरफ जाता हूँ। अगर एक गिलास पानी मुझे मिल गया तो मैं सेनापति रावत सिंह को पानी जरूर पिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, होश में लाऊंगा, सच्चाई पूछूंगा। अब मैं जा रहा हूँ। हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, तुम सेनापति की रक्षा करना और झील से एक गिलास पानी लेकर बहुत मैं शीघ्र आ रहा हूँ। जय भोले बाबा। आजा हो आजा आजा आजा, जिंदगी में तुझी पे लुटाऊंगी, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा, मैं तो मर के भी तुझी को चाहूंगी। आजा हो प्यारी लगता, प्यारी लगता, प्यारी लगता, मुसीबत का मारा है ये। प्यारी लगता, मुसीबत का मारा है ये। कोई घड़ी थोड़ी संकट है इसी के पड़ा। प्यारी लगता, मुसीबत कमारा है ये। कोई घड़ी थोड़ी संकट है इसी के पड़ा। प्यास से व्याकुल, प्यास से व्याकुल, प्यास से व्याकुल आकर मैं पड़ा। प्यास से व्याकुल जंगल में आकर पड़ा। चालीस की बचा लो प्यारी मेरी प्यारी। देखी इसकी दशा खुद में हैरान हो। देखी इसकी दशा खुद में हैरान हो। कोई घन घोर संकट का मारा है ये। पहले पानी मिलाऊं पिलाऊं इसे। पहले पानी मिलाऊं पिलाऊं इसे। पूछती हूँ कि कैसे आया यहाँ। पहले पानी मिलाऊं अगर इस इंसान को बहुत जल्द पानी नहीं मिला तो ये मनुष्य अपना दम इसी बियाबान जंगल में नागराज, वो जो सामने झील दिखाई दे रही है, मैं वहां से पानी तो लेके आती हूँ नागराज। ठीक है तब नागराज तक तुम इनके जख्मों को ठीक करिए। आप जाओ, तब तक मैं इनके जख्मों को ठीक करता हूँ। इंसानियत की देवता
ऐ निकी के फरिश्ती कौन है आप लोग, जो कि इस बिरामान जंगल में मुझे गिलास पानी पिलाकर और मेरे जख्मों को ठीक कर मुझे नया जीवन दिया है। ऐ मुसाफिर, आप हमें नहीं जानते, क्योंकि हम लोग इस मृतलोक के नहीं बल्कि नागलोक के रहने वाले हैं। हम लोग एक इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। मेरा नाम नागराज प्रकाश है और ये मेरी अर्धांगिनी जिनका नाम नागरानी रोशनी है। लेकिन मुसाफिर, आप कौन हैं जो घायल अवस्था में इस बियाबान में पड़े थे? आपका नाम क्या है? आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है और कहाँ का रहने वाला हूँ और किस मुसीबत से इस बिरामान जंगल तक आया हूँ, मैं सब कुछ आपको तो नाम रावण मेरा कंजर है मकान नाम रावण मेरा कंजर है मकान से न पग पग बची माँ पे कहना था मैंने जब मैं महल की और खबर हो गया जाला सिंगार दोगे बात सुने आपकी तो भी आता मुझे बातें भी आता मुझे धोखे कावान से क्या यहाँ पर आज जिंदा उसे छोड़ सकता नहीं, आज जिंदा उसे छोड़ सकता नहीं। क्रोध का सारा ये नागरानी, आखिर बात क्या है? मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? नागराज, क्या आप भूल गए हैं नागराज कि हम लोग अपने बेटे से मिलने जा रहे थे नागराज? हाँ नागराज। हाँ नागरानी, हम क्रोध में आकर ये तो भूल ही गए कि हमने आपको वचन दिया है कि आज आपको अपने बेटे से मिलाएंगे। रावत सिंह, हमें पहले मत बुझाओ, जरा हमें साफ शब्दों में बतलाइए क्या क्या आपके साथ हुआ क्या है? मैं कंचनगढ़ सम्राट महाराज तेज प्रताप सिंह के सीरा पद पे अपनी सीमा सरहद पर तैनात था। एक दिन राजमाता और सम्राट की मुझे इस कदर याद आई कि मैं अपने आप को सीमा सरहद पर न रोक सका और उन लोगों से मिलने के लिए सीमा सरहद से सीधे राजमहल आ गया। और जैसे ही हम महल पहुंचे, हम क्या देखते हैं कि महामंत्री ज्वाला सिंह अपने हाथों में सब्जी लिए राजमाता के सनकट की तरफ जा रहा है। और जैसे हम उसके पीछे सनकट के गेट पर पहुंचे, वो अपनी सब्जी कबार राजमाता के सीने पर करना चाहता था। तभी मैंने उसकी शमशीर कबार अपने हाथों पर रोककर राजमाता के सनकट से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझसे ही बगावत किया। और तभी हमने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उससे गोली मारना चाहा, लेकिन उसने मेरी रिवॉल्वर की नाल ऊपर कर दिया। गोली जरूर चली, लेकिन हवाई फायर के रूप में तब्दील हो गई और राजमाता की आंख खुलने पर उसने उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया। राजमाता ने महामंत्री ज्वाला सिंह की बातों पर यकीन करके मेरे हाथों में हथकड़ी लगाकर भरी रात दरबार सम्राट के समक्ष पेश करा दिया। राजमहल से कुंवर शिवा का हरण उस ज्वाला सिंह ने किया और आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। राजमाता को मारने का आरोप और कुंवर शिवा के हरण करने का आरोप मुझ पर लगा और सम्राट ने मुझे सजाए मौत की सजा सुनाकर हथकड़ियों में जकड़कर सलाखों के पीछे डलवा दिया। इतने में उस नागराज उस हरामजादे ज्वाला सिंह को सुकून नहीं था। एक दिन सलाखों के अंदर आया और शाही हंटर से मार मार कर मुझे अधमरा कर दिया। गोली मेरे सीने पर चलाई, लेकिन उसकी गोली आकर मेरी बाजू पर लगी और घायल अवस्था में मैं प्यास के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसने मुझे एक गिलास पानी नहीं दिया, बल्कि रात दरबारियों के द्वारा इस बीराबान जंगल में फेंकवा दिया ताकि ये रावत सिंह इसी बीराबान जंगल में तड़प कर अपने प्राण त्याग दे और इस कंचनगढ़ राज्य से मेरा नामो निशान मिट जाए। इतने साल होगा आप लोगों का जो कि मुझे एक गिलास पानी पिलाकर और मेरे जख्मों को ठीक कर मुझे नया जीवन दिया है। नागराज रावत सिंह, हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया, हमने तो अपने धर्म के हिसाब से काम किया है। रावत सिंह, आप जिस राजमाता के लिए और जिस सम्राट के लिए जीते मरते थे, जिस वर्दी के लिए जीते मरते थे,
आज उस वर्दी पर दाग लग गया है और तुम्हारे माथे पर कलंक का दाग लग गया है। क्या इस कलंक के दाग को लेकर इस कंचनगढ़ रियासत में किसी से भी नजरें मिलाकर जिंदा रह पाई? नहीं नागराज, जिस राजमाता और सम्राट के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, उन्हीं के नजरों के समक्ष जिस वर्दी के लिए मैं जीता मरता था, मेरे बदन से भरी रात दरबार से वो वर्दी उतर गई और मैं इस कंचनगढ़ रात तो क्या, मैं इस संसार में जीवित नहीं रह रहा। रवत सिंह, मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो रवत सिंह, मुंह तोड़ जवाब दो रवत सिंह। यह जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी के पीछे एक भोले बाबा का मंदिर है। जाओ भोले बाबा का दर्शन करो। भोले बाबा अवश्य तुम्हें कोई न कोई मार्ग जरूर दिखलाएंगे। जाओ रवत सिंह, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, मंदिर के पीछे एक बहुत भारी जंगल है, उस जंगल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जाओ रवत सिंह, हम लोग अपने बच्चे से मिलने जा रहे हैं और अब हम चलना चाहते हैं। भोलेनाथ आप इस सदा रक्षा करें। जय भोलेनाथ। आखिर बात क्या है जो कि इतनी मधुर और सुरीली आवाज सुनकर आप लोग परेशान हो रहे हैं? रवत सिंह, ये आवाज इंसानों के लिए मधुर और सुरीली हो सकती है, लेकिन एक इच्छाधारी नाग और नागिन के लिए बहुत ही खतरनाक और विषैली आवाज है। ये तांत्रिक जयकाल की बीच की आवाज है। हम लोग जब से इसमें लोग पर आए हैं, वो तांत्रिक जयकाल हम लोगों के पीछे हाथ ऊपर कर रहा है। इसलिए रावत सिंह, हमारे पास समय बहुत कम है, हम जाना चाहते हैं। जाइए नागराज, और चलते हैं। लेकिन अगर भोलेनाथ ने कभी मौका दिया तो मैं आप लोगों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करूंगा। समय आने पर देखा जाएगा। वाह मोहम्मद तिजारा सिंह, राजमाता को मारना तू चाहता था और आरोप इस रवत सिंह के ऊपर लगा दिया। कुंवर शिवा को चले तूने राजमहल से गायब किया और कलंक का टीका इस रावत सिंह के माथे पर लगा। जिस राजमाता और सम्राट के मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, उन्हीं की नजरों के समक्ष भरी रात दरबार में मुझे नीचा दिखाकर देशद्रोही साबित कर दिया। मैं इस कंचनगढ़ राज में जीना नहीं चाहता था, लेकिन आज अगर नागराज ने मुझे जीने का रास्ता दिखाया है तो मैं जीऊंगा जरूर। लेकिन आज के बाद मैं इस कंचनगढ़ राज का सियासत सेनानायक रावत सिंह बनकर नहीं, बल्कि नागराज के बताए अनुसार जाऊंगा उस हिमगिरी पर्वत के पीछे और भोले बाबा के मंदिर में जाके उनके दर्शन करूंगा। नागराज ने मुझे उस जंगल की तरफ जाने से रोका, लेकिन ये रावत सिंह उसे भी रवान जंगल में जाएगा और रावत सिंह को वहीं पर दफन करके अपने आप को आज के बाद विख्यात करूंगा। मैं डाकू तूफान क्या करना जा रहा सिंह, और जिस दिन इस तूफान सिंह के कदम इस कंचनगढ़ भरी रात दरबार में पड़ेंगे, आऊंगा तेरे बंगले पर, आऊंगा तेरे बंगले पर, और यही कंचनगढ़ की गलियों में तुझे सारे कुत्ते की मौत ना दिया तो समझ ले अपनी माँ की कोख घंटाल गुरुदेव, अब समय आ गया है। आज फूलों का बगीचा दिखाता है, फूलों की बगीचा की तरफ। ये फूलों का जो बगीचा दिखाता है, इसी बगीचे से हम चलेंगे। एक बगीचे के आगे एक झील है, झील, और उसी झील में नाग नागन पूर्णिमा की रात को स्नान करने आते हैं। आज इच्छाधारी नाग प्रकाश उसके अर्धंगिनी रोशनी पकड़ने का मौका आ गया। क्यों नहीं गुरुदेव, आओ इसी फूले के बगीचे से हम चलते हैं। ये मौका हाथ से जाने ना पाए गुरुदेव, आओ मेरे साथ चलिए गुरुदेव।
हेलो नमस्ते दीदी। नमस्ते। कहाँ जा रहे हो यार? तुम्हें मालूम नहीं मैं चमन जा रही हूँ। ए दीदी मैं भी चलूंगी। क्या ऐसे चलोगी? नहीं कुछ कहते हुए चलो। चलिए फिर कहिए। हर फूल मांगू ना बाहर मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगू ना बाहर मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। चैन मांगू ना करार मांगू। जो भी छुपाया था इस दिल में, मैंने तुझको पुकारा। राजी मोहब्बत चैन मांगू ना करार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगू ना बहार मांगू। गुरुदेव मजा आ गया गुरुदेव। क्या कहा घंटाल? मजा आ गया। तुझे मजा आ गया है? हाँ गुरुदेव। घंटाल, गुरुदेव वो लड़की तेरे को लात मार कर भाग गई और तुझे बड़ा मजा आ गया है। किधर गए गुरुदेव? घंटाल, गुरुदेव वो जहां से आई वापस चली गई, लेकिन मैंने एक परी को पकड़ लिया है। पकड़ लिया? वो देख सामने है। गुरुदेव लड़की बहुत अच्छी है, आप बात करिए थोड़ा से। घंटाल, ये लो बेन, मैं बातें करता हूँ। तुझे देख कर सुंदरी बुरा है मेरा, तुझे देख कर सुंदरी बुरा है मेरा हाल। तुझे देख कर सुंदरी बुरा है मेरा हाल। और आवो सीने से लगो कर दूं मालूम।
हरामजादे, दर पर भिखारी सा लगे दिखता है गंगा। रूप भिखारी सा लगे दिखता है गंगा। और छोड़ दे मेरा रास्ता ऐ बाजी सैता। मिले ना मुझसा पीर, मिले ना मुझसा पीर जवान, मिले ना मुझसा पीर जवान। लगा ले सीने से मेरी जान। नाम मेरा जयकाल है, दुनिया तुझे घुमाऊंगा। राजा मैं बन जाऊंगा और रानी तुझे बनाऊंगा। कांपता है मुझसे शैतान, कांपता है मुझसे शैतान। लगा ले सीने से मेरी जान। तो सकल से लगता है बेईमान। सकल से लगता है बेईमान, और हट जाओ बाजी शैतान। तो पिता को खबर भेज कर फांसी तुझे दिलवाऊंगी। हाथ पैर बंधवाई करी चक्की में पिसवाऊंगी। अरे निकल जाएगी से किसान, अरे हट जाओ बाजी शैतान। हरामखोर, अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो मुझे इस चमन से छोड़कर चले जाओ, वरना यह शिकायत जाकर अपने पिताजी से करूंगी। तो जितनी हो खूबसूरत उतनी हो बदजुबा, जितनी हो उतनी हो बदजुबा। अपनी आदत से तुम बाज आती नहीं, कभी नहीं। आज किस्मत तुम्हारी और बिगाड़ूंगा मैं। देखता हूँ बचाता तुझे कौन है। ये बता कि तेरा नाम क्या है और किसकी बेटी है बा? मेरा नाम शिवानी है। मैं मंत्री ज्वाला सिंह की बेटी हूँ। घंटाल, कितना प्यारा नाम है, शिवानी। मंत्री ज्वाला सिंह, मंत्री ज्वाला सिंह की लौंडिया है गुरुदेव जी। बेटी फुल नेम शिवानी। शिवानी, अगर जादूगर जयकाल का कहना मानेंगे कभी नहीं। तो तुझे देश विदेश घुमाएंगे और अपनी रानी बनाकर रखेंगे। शायद मेरे हुक्म का उल्लंघन करेगी तो यह जादूगर जयकाल तेरी इस्मत को लूट करके तुझे बर्बाद कर देगा। हरामखोर, कभी अपनी शक्ल आईने में देखा है कि तेरी शक्ल कैसी लगती है? क्या मेरी शक्ल तो बिल्कुल राजा बाबू जैसे लगती वो है। तो दिख रही हो। तो चिल्ला चिल्ला। नहीं देखता हूं कौन सारा तुझे नहीं, बताता है। ऐसा मत करो मेरे साथ। बच्चा,
मुंह बातें बड़ी करता है नादान। छोटी मुंह बातें बड़ी और करता है नादान। नाम मेरा जयकाल है, ले लो तेरी जान। नाम मेरा जयकाल है, ले लो तेरी जान। जयकाल सबसे पहले ये बताओ क्या कि तेरा नाम क्या है और किसका बेटा है, और तेरा ही छोकरिया का कोई चक्कर है क्या? ओ जयकाल, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा तो क्या करेगा जयकाल? ओ जयकाल, मेरा कहना है मान लो इस लड़की को छोड़कर चले जाओ जयकाल। शिव की पूजा करूं नाम भोला मेरा हंस पालारू, शिव की पूजा करूं ना दरिया काट जाइत पत्थर करे, तू डराने चला झूठिया तुम्हारे जैसे परखंडी बाबा बहुत आते जाते जयकाल। अच्छा, हाँ जयकाल, तो तेरा नाम भोला है, भोला तू हरसू माली का बेटा है। हरसू का बेटा भोला हाँ जयकाल, जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप चला जा, नहीं अपने तंत्र मंत्र विद्या से हम तुझे ईंट पत्थर बना देंगे। हाँ जयकाल, तुम्हारे तत्वों में ताकत नहीं कि भोला को यहाँ से हटा। ये कल का छोकरा भोला जादूगर जयकाल से टकराता है, मुझे लगता है इसे ईंट पत्थर बना देना चाहिए। ए बे साले बाबा बबुल्ली साले छिनरा, ए बे साले छिनरा बाबा, ए बे साले ढोंगी पाखंडी। बोल। एक तो बिटीवा का पायो अकेले, हाँ, हैं? अकेले तो अकेले बिटीवा का पायो, एक बिचारी का गिराए दी हो, और गिराए के बाद साले ड्रोन कैमरा उड़ावो तो हरामखोर सतवासा जान की भलाई चाहता है तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं एक मंत्र में तेरा तो बुरा हाल कर दूंगा। हम कहे चले जाओ बाबा बबुल्ली साले छिनरा, ताकरी बाबा बबुल्ली साले पाखंडी साले ढोंगी। तो नहीं मानेगा, देख मैं तेरा एक मंत्र में बुरा हाल कर देता हूँ। घुसाओ बाबुल्ली, हे कलिया मसान की खोपड़ी, इसका फल तू अवश्य पाएगा। चल दिखा चमत्कार, हमारे एक मंत्र में इसका बुरा हाल हो जाना चाहिए। ओम असुरासी भोजन वल्ली भासोदासी करद सिंधि मिंदिस वतेंदि सारदे दुमासा सुंदर कौन पीड़ा धरे विपुल मंगलदान सिले भद्रकाली महाकाली तेरा बचन जाय और लोचना कंटाल, एक मंत्र में इसका बुरा हाल कर दिया। तीनों लोग की सर करने लगा साला हराम हुआ। क्या हुआ भैया? भैया
बचा बचम ना मोर देखा जादूगर जयकाल से टकराने का अंजाम। मर जा भाई। क्या हो गया भैया? बबौना साला वही खोपड़ी वक्त 3 दही घुमाए थी। 3 दही घुमाए कहा हमें पेट में जैसे को हुले दिया था। पेट में? हाँ कहाँ पे? यहाँ और नीचे यहाँ और नीचे यहाँ। और नीचे। रुक जा यार। भैया क्या कुछ है नहीं ना। भैया क्या नहीं है यार? कुछ है नहीं ना। या भगवान क्या नहीं है भैया? कौनो सामाने नहीं ना। अरे भैया कौन सा सामान नहीं यार? ना तो एमा किलो का पता, ना तो एमा किलो का पता चल रहा, न बटखरा का पता चल रहा, न तौले वाली डाड़ी का पता चल रहा। भैया सब हिरवा दी। कोई सामान नहीं है। इसकी डायरी और बटकरा सब गायब हो गया। अब तुम्हें मालूम है हमारे गुड्डे से टकराने का इल्जाम क्या होता है? बाबा हे बाबा काल बाजार के हर्जा हो जाए बाबा। तो मैं क्या करूं? और जादूगर जयकाल से टकराएगा। हराम जादा देख लिया। हे बाबा एक दिन नहीं जानत रहे बाबा तुम्हें अंदर बहुत शक्ति है। अरे मूर्ख, शक्ति नहीं शक्ति है मेरे अंदर। मैं चाहूं तो तुझे जीवन भर के लिए अंधा बना दूं। नहीं बाबा तुम्हें अंदर बहुत शक्ति है बाबा। बाबा हे बाबा बाबा मोर बाबा ठीक कह दियो बाबा। लो तुम्हारा गोड़ मीन दी। बोल। बाबा ले आओ मुझे फोड़ दे। अच्छा बाबा कहो तुम्हें काने का नस फोड़ दे। अच्छा कहो तुम्हें नकुना का नस फोड़ दे। कहो तुम्हारा दोनों आंखें। मूर्ख, मैं क्रोधित हो गया तो तुझे बकरा बना देंगे। नहीं बाबा बकरा न बनाओ। नहीं बकरी व्यवस्था करे के पड़ी। बाबा हमका बकरा न बनाओ। कुत्ता बना दो। नहीं कुत्ता बना दूंगा का। नहीं बाबा उखारा वाले कुत्ता बना दे। हमका उखारा ले जाए फिर। जल्दी से माफी मांग लो बाबा से यार। बाबा तुम मांगे हो? आप मांगो। हम कहे मांगे तुम मांगो। हम नहीं मांगे। हे बाबा बाबा इधर आओ। बाबा ठीक कह दियो। ऐसी गलती न करो। ऐसी गलती तो कभी नहीं करेगा। न करो। अगर ऐसी गलती करेगा तो ये जादूगर जयकाल तुझे गांव का कुत्ता बना देगा। नहीं बाबा भूखोगे गांव में जाकर के। नहीं बाबा भूख। तो चल मैं तेरा सारा सामान वापस करता हूँ। बाबा सारा हे, सारा सामान नहीं, सर जाएगा तो बेकार हो जाएगा साले। सारा सवाल सारा सामान हे कलिया मासान की खोपड़ी, जहाँ भी इसका सामान रखा हो वो वापस आ जाना चाहिए। ओम क्रीं मिडिंग ओम चामुंडाई पाट। भैया अब हमें शरीर के कुछ वजन जैसे बढ़ा था कहा था। क्या? हमें शरीर के वजन जैसे कुछ बढ़ रही का। भैया रामबली अपना सामान देखो वापस आया कि नहीं? को देखे आप देखो। हमारा सामान तुम देखो कि हम ही देखिए। भैया बबौना साला 3 दही खोपड़ी का फिर घुमा दी यार। 3 दही घुमाए कहा पूरी सामान आ गए। पूरा सामान है। लेकिन हमें विश्वास नहीं तुम्हारा सामान आ गया। तुमको विश्वास नहीं विश्वास। न विश्वास हुए किलो में हाथ लगाओ। चोरी बोला काल चला जा। मैं नहीं तू नादान है।
मैं तुझे क्षमा करता हूँ। चला तो नहीं खा में खाओ, एक मंत्र में मैं तुझे ईंट पत्थर बना दूंगा। हो जयकाल, तुम्हारे शक्तियों में ताकत नहीं है जयकाल। मैं इस लड़की को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भोला, हाँ जयकाल। तू बहुत जिद्दी लड़का है। हाँ तो देख, मैं तुझे ईंट पत्थर बना देता हूँ। तो बना के दिखा दे। हे तेलिया मसान की खोपड़ी, चल दिखा चमत्कार और इसे ईंट पत्थर बना दे। अब हमारा ही गायब की हिस्सा है और तुम्हार गायब का जो तुम्हें अम्मस का बताओ। हे बाबा तुम्हें गोड़न गिरी बाबा, न हमार कुछ गायब करो, हाँ। न हमें भैया का कुछ गायब करो। हाँ। या बेटीवा हमें घर भर का ना है। अच्छा, बाबा जौन गायब करे वही बेटीवा का। तो तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। नहीं जाएगा भोला। बहुत जिद्दी छोकरा है। बहुत जिद्दी हूँ। मुझे लगता है कि ईंट पत्थर इसे बना देना चाहिए। हे तेलिया मसान की खोपड़ी, चल दिखा चमत्कार। हमारे एक मंत्र में ये ईंट पत्थर बन जाना चाहिए। ओम काली कृपाली महाकाली ब्रह्मा के बेटी भी सुखशाली धारी झटकारी मभद्र वाले चूल्हे ला करे फसर फसमारी। ओम घंटारी, मैंने एक मंत्र मारा, इस पर कोई असर न हुआ है। लेकिन नहीं भोला, हाँ जयकाल। अब की तो बच गया है, लेकिन अब की हमारे मन से नहीं बचेगा। तुम्हारे शक्तियों में ताकत हे हे तेलिया मसान की खोपड़ी, चल अब की मेरे मंत्र से ये ईंट पत्थर बन जाना चाहिए। ओम मासा सुरासी भोदबली भासोदासी करदु सिंधी मिंदी स्वतैंदी सारदा दु मासा सुंदर तोम बीड़ा धरे विपुल मंगल दासिले भद्रकाली महाकाली तेरा बचन जगलों चमे। घंटाल, दो बार मैंने इतने कड़े कड़े मंत्र पढ़ करके मारा कि अगर ये मंत्र मैं इस रियासत में मार देता तो यहाँ के लोग ईंट और पत्थर गधा बन जाते, लेकिन इस पर कोई असर नहीं। तुम्हारा जादू का काम करे बाबा, ए तुम्हारा जादू काम का करे। संध्या का झाड़े गए हो पानी छुए हो, वही सियाने काम करो। घंटाल, मेरा जादू इसलिए काम नहीं करता है। एक छोकरा के माथे पर भोले शंकर का त्रिशूल का निशान है, इसलिए हमारा जादू टकरा करके वापस आ जाता है। भोला, हाँ जयकाल। आज तो इस छोकरिया को छोड़ के मैं जा रहा हूँ, तो लेकिन ये दुश्मनी भोला तुझे बड़ी महंगी पड़ेगी। हमारी बात जाएगी। महंगी पड़ेगी भोला, जो तुमने हमारे गुरुदेव का अपमान किया है। देख, भैया राम बली, रोक न लेते हो ना तब तक गिराए दिए हो। ये बताओ तो अभी तक तो डर रहे थे, हाँ, उनका डरात रहन का फिर? मसाला झोरिया में खिचुही भरे रहा। अच्छा सार खिचुही खात यार। भैया राम बली, ये बताओ कि तांत्रिक जयकाल का जादू हमारे ऊपर क्यों नहीं असर किया यार? तांत्रिक जयकाल का जादू तुम्हें ऊपर क्यों नहीं असर किया? क्यों नहीं असर किया? तुम्हें ऊपर का असर कर रहे, तुम्हें ऊपर का असर कर रहे हो क्यों नहीं किया? भाई? तुम्हें माथे पर भोले बाबा का त्रिशूल का निशान बना है, हाँ हमें माथे पर सार हंसियों गुरपा नहीं बना। भैया, चलो यार हंसियों गुरपा बनवा दिया। कहीं ये बनवाए से बनेगा तो हमारे बचपन से है भैया। बचपन से है? हाँ अच्छा, हम जानी रास्ता भी रास्ता बनवाए हो। भैया राम बली, तुम इधर आओ। देवी जी, कौन थी दीदी बे? क्या नाम है तुम्हारा? मेरे नाम शिवानी है। शिवानी नाम है? हाँ, ये दीवानी है। शिवानी भैया, दीवानी नहीं। शिवानी कहिए कहाँ बाबूजी। की रहने वाली हो? मैं इसी कंचनगढ़ राज की रहने वाली हूँ। कंचनगढ़ राज की? हाँ, क्या है, फूल के बगीचे में अकेली आई थी? नहीं, हाँ? मेरे साथ मेरी सहेली आई थी, लेकिन तांत्रिक जयकाल के डर से मेरी सहेलियां भाग गई। तुम नहीं भाग पाई? मैं भी भाग रही थी, लेकिन मुझे पकड़ ली। पकड़ लिया। शिवानी,
एक काम करो कि अब तुम यहाँ चली जाओ अपने घर, मैं अपने घर। भैया रामबली आओ चला जाए। ठहरो बाबूजी, तुमको नहीं बुला रही, मैं तुमको नहीं बुला रही हूँ। क्या बात है? बाबूजी, हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, क्या करोगी जानकर? मेरे नाम तो पूछ लिए और अपना नाम नहीं बताओगे? बताओ अपन नाम। क्यों? अरे वह नाम तो पूछ ली हो, वह तो अपन नाम बता दे। हाँ, हूँ अपन नाम बताओ, तुम्हारा शायद आधार कार्ड लिंक करे। मेरा नाम भोला है। भोला? हाँ। कितना प्यारा नाम है आपका। ये बोला, ये गली का बोला। मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछी हूँ। का शायद हमारो आधार लिंक हो जाए। तुम्हारे खाते क्या बात है? भोला, हाँ, क्या बताऊं, मैंने आपको जब से देखी हूँ हाँ। तब से न जाने मेरे दिल में हल्का हल्का कुछ कुछ हो रहा है। भोला, पागल हो गई हो क्या? के जाए के लाए जाबो न किए वक्त के खजूरी बाढ़ रही। ए भोला, क्या बात है? जो कहना है साफ साफ कहो हमसे। देखो देखो हुआ साफ साफ आओ, खेलो कूदो, अपन हक मत लियो, पे स्थान पर जाओ। आओ भाई, जो कहो हुआ अपन खुल के आओ और अपन नाम बताओ, अपन हक मत लियो, पे स्थान पर जाओ। महाराज थोड़ा कमजोर है, हम चल रहे हैं। भोला, क्या बात है? यार मैंने आपको जब से देखी हूँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ देखो, मैं तो कुछ नहीं देखा यार। बेटीवा ऐसे करिस न तो एक हमका चड्डी तक हाथ रही। तुम भैया रामबली एक काम करो कि 1 मिनट के लिए यहीं तुम खड़े हो जाओ। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। काम कुछ हम देखी तो हमका नहीं देखा यार। क्यों? हमका कुछ नहीं देखा। चलो ठीक, थोड़ा पीछे हो जाओ। क्या कही? फिर से कहो। मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। तुम मुझसे प्यार करोगी? हाँ। मैं गरीब घर का बेटा हूँ, मैं इतने बड़े घर की बेटी हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। भोला, प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। भोला, प्यार मैं ऐसे नहीं करता क्योंकि हमें लड़कियों के विश्वास भी नहीं होता ना। भोला, हाँ? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ यार, तुम्हें मालूम नहीं। अरे मैं तो लंदन में रहती हूँ। हाँ? मैं लंदन में रहती हूँ लेकिन तुम लोग तो गांव में रहते हो। क्या सुन रहे हो भैया? ये लंदन में रहती, तुम साले गांव में रहते। गाँव 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 पागल। गांव में? हाँ, हम तो जंगल में रहते। गांव में नहीं रहते। नहीं, यही गांव में। हम जंगल में। भैया बातें कम करो, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ। मुझे लगता है कि तुम ही गांव में रहते। ए शिवानी, शिवानी तुम मुझसे प्यार करोगी? हाँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। हमें लड़कियों को विश्वास नहीं होता, प्यार करके वादा करके कसम खा के चली जाती है। मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं कसम खा रही हूँ और वादा कर रही हूँ कि आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। हमेशा के लिए हमारे साथ में। हमेशा के लिए, पूरी सातों जन्म। सच में? सच ए में। शिवानी, आओ एक दूसरे में खो जाते हैं। क्यों नहीं? शिवानी, कहिए। आई लव यू। सच में। आई लव यू। आई जन्म मैं तुझे करता रहूंगा, कभी गया तो मैं तुझे।
या कहाँ सीखे है बे? कहे तो कहाँ से सीखे है?